हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज कुछ एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्वेश्चंस देखते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी में लगातार पूछा जा रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन चूँकि ये ऑनगोइंग एग्ज़ाम है एनटीपीसी, और इसलिए इस एग्ज़ाम को विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, और ये सारा क्वेश्चन जो है ये अलजेब्रा का है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी रूप में हर एक शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। तो चलें इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है, पहले कुछ फॉर्मूला है जिसे हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, और बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें याद भी होंगी। फर्स्ट क्या है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबों को याद ही होंगी, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे कभी भी ज़रूरत पड़ जाए ये a प्लस बी का, ठीक है, ये a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये 2ab को इधर लाके माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसे भी आपको ध्यान में रखना, फर्स्ट ये सेकेंड ये, ठीक है, डायरेक्ट याद रखना है। क्या हो गया कि अगर आपको ज़रूरत पड़ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने की, क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab कर देंगे। ठीक है, सेम तरीके से दूसरा, ये भी बहुत लोग जानते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे फिर, जब आपको यहाँ से कि ए माइनस बी के रूप में आपको दे दिया गया हो कोई भी नंबर, और आपसे पूछ लिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस केस में भी आप क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे तो रहने देंगे, इस 2ab को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये माइनस से इधर आके क्या होगा प्लस, तो ये 2ab और इधर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये भी आपको याद रखना है। ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखिए, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और गिवन रहे आपको ए माइनस बी, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab कर देंगे। ठीक है, ए भी गिवन रहेगा, ए भी गिवन रहेगा। ठीक है, पहले इसे याद कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे तो बात और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है, इस तरीके से ए प्लस बी का स्क्वायर दे दिया जाएगा, ठीक है, और प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप देखेंगे कि जब इसे आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये भी ऊपर लिखा जा चुका है प्लस, इसे आप जब तोड़ेंगे तो ये क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब क्या देखेंगे, ये प्लस 2ab माइनस 2ab गायब हो गया। ठीक है, बचा क्या, आप देखेंगे 2 टाइम्स ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर बचेगा और 2 बी स्क्वायर। कहाँ से आया 2, तो ए स्क्वायर यहाँ से एक है और एक ही है, तो 2a स्क्वायर हो गया, फिर ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर हो गया। बात क्लियर। चलिए इसमें से आप कॉमन ले लें 2 को, तो क्या हो गया, 2 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से और भी, जैसे चौथी बात करूं तो क्या करूं, इसको एक बार माइनस कर दीजिए आप, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे, जब इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है माइनस ब्रैकेट में रखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, ये माइनस देखिए, माइनस से मल्टीप्लाई करिए, सबको गुना करिए, क्या होगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ये आपका हो जाएगा प्लस, सॉरी नॉट फोर, कितना होना है सर 2। चलिए ए माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया प्लस टू ए बी हो गया। अब आप क्या देखेंगे, इसे मैं ऐसे रखता हूँ ताकि ये समझाने के लिए रखूँ, ये माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ठीक है, बी स्क्वायर ये खत्म, माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म हो गया। बचा क्या, 2ab बच गया इधर और 2ab इधर बच गया, मतलब कितना हो गया सर, आप देखेंगे आपके पास हो चुका है 4ab। मतलब ये कि कभी भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे 2 टाइम्स, यानी अगर ऐड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स, यानी 2 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। लेकिन जब डिफरेंस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधी 4 टाइम्स ए बी। ठीक है, चलिए तो पांचवी बात ये याद रखनी है और छठी बात आपको ये याद रखनी है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं। आगे जो काम की बात है वो ये है कि इससे भी आप लोग परिचित होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए यानी घटा दीजिए। ठीक है, ये होता है और ये बातें सबको पता होंगी। ठीक है, जो छठी बात है वो ये याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसका बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, और बहुत लोगों को याद ही नहीं रहता है इसकी फॉर्मूला। तो ये होता है, स्क्वायर है तो तीनों पर स्क्वायर लगेगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखिए 2 टाइम्स ए बी, 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ठीक है, देखिए ए बी बी सी ए, यही लगाना है, सब में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को आप कॉमन लेंगे और क्या कर पाएंगे, और कुछ नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रखनी है याद, वो ये है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो बहुत सारा इसमें फॉर्मूला, सारा एक ही क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, जिस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे, लेकिन सारा कुछ कर लेंगे 2-3 क्लास में। ठीक है, चलिए आगे जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की बात करिए, तो ये क्या होना है, आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू, एक बार स्क्वायर करिए, जैसे क्यूब है, एक बार जोड़ दिए सबको, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, एक तो ये याद रखना है, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरी बात को समझते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ स्टेप प्रूफ करने का कोशिश करते हैं ताकि काम आसान हो जाए याद रखने के लिए। ठीक है, आप देखिएगा ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी ये तो है ही आपके पास। अब देखिए अंदर में क्या कर रहा हूँ, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो अंदर सबसे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। जिसे ना समझ में आए फिलहाल आप समझने का प्रयास करें, ना समझ में आए इसके लिए स्पेशल क्लास और भी जो सिर्फ
फॉर्मूले को प्रूफ किया जाएगा तो और भी स्पष्ट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। क्या देखिएगा आप, ठीक है, हाफ को इधर ले लिया हमने, आप देखेंगे एक ए स्क्वायर यहाँ से ले लिया, एक बी स्क्वायर यहाँ से, तो आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab यहाँ से उठा लिया, माइनस 2ab यहाँ से उठा लिया, ये हुआ प्लस ए स्क्वायर एक यहाँ से ले लिया, दूसरा सी स्क्वायर एक यहाँ से ले लिया, ठीक है, और यहाँ से माइनस 2ca उठा लिया, ठीक है, प्लस ये वाला ख़त्म काम। अब क्या बच गया, अब देखेंगे कि अब बी स्क्वायर बच गया, एक सी स्क्वायर बच गया, और माइनस का 2bc बच गया। आप क्या देख पाएंगे सर, ध्यान से देख लीजिए एक बार कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अभी अभी हम लोग पिछले स्लाइड में सीखे हैं, ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस इसके बारे में आप क्या देख पाएंगे, ये ए माइनस सी का स्क्वायर है, प्लस इसके बारे में आप क्या देख पाएंगे, ये बी माइनस सी का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो यही बात अब आपको याद रखनी है। यानी यहाँ से क्या हुआ कि अगर कभी भी आपके पास ए क्यूब, कभी भी आपके पास ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc गिवन हो, तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन, दो फॉर्मूला याद आनी चाहिए, दो फॉर्मूला हमें याद आनी चाहिए। और वो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट आपका ये है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, और दूसरी याद आनी चाहिए इस तरीके से कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ कभी कभी क्या होना कि ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस सी स्क्वायर, ऐसे लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे आराम से लिख लें उसी तरीके से। क्या लिखेंगे, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, कंटिन्यूस ले लेते हैं लगातार से रेगुलर वे में, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ध्यान देंगे यहाँ पे। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ए माइनस सी का स्क्वायर बराबर हम कैसे इसे लिख पाएंगे सी माइनस ए का स्क्वायर। आप ध्यान दें, चलिए, ए माइनस सी का स्क्वायर बराबर सी माइनस ए का स्क्वायर होगा, कैसे होगा, तो आप देखो, अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम बात करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, मान लेते हैं 4 माइनस 2 लिखें, इसको स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। अब अगर मैं 2 माइनस 4 का स्क्वायर करूं तो ये क्या होगा, ये भी माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4। कहने का क्या मतलब है कि आ तो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर हमें पॉजिटिव मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐसे करेंगे तो आ तो रहा है नेगेटिव, सब्सट्रैक्ट करने को नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर करने के बाद जैसा आप लोग को पता है नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, और इसलिए हम ऐसा लिख पाते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर लिखें या ए माइनस सी का स्क्वायर लिखें, बात बराबर। कुल मिला के आपको ये बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। चलें अगले स्लाइड पे, चलिए आगे की बातें सीखते हैं कुछ। अभी जो हमने बताया इसे ध्यान दें, हम लोग क्या सीखे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसे आपने क्या लिखा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए, अगर मैं बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो और पूछ लूं कि इसकी वैल्यू क्या है, तो
आप क्या कहेंगे कि सर अगर ये वैल्यू 0 है तो ये तो मल्टीप्लाई होगा इस कंप्लीट से और पूरे को 0 बना देगा, ठीक है। यानी आपका जो उत्तर पहुंच जाएंगे हम 0 के पास पहुंच जाएंगे। क्या किसी को समझ में आई बात? नहीं आई? कोई बात नहीं, इसे अच्छे से समझने का और भी प्रयास कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात हम लोग समझेंगे, हड़बड़ाने नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास, ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी क्या हो, 0 हो, और आपसे पूछा जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तो यही करने वाले ना, आपको पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, और आप ये लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिखेंगे, ठीक है। अब इसका वैल्यू आप 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी लिखा। आप क्या देखें, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया? 0, यानी इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो कहने का मतलब यही है ना कि जब भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0, ठीक है। यानी हम लोग क्या कह पाएंगे यहाँ पे? देखिए, यानी मतलब तो यही हो गया ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इसकी वैल्यू 0 होनी है यदि, इफ का मतलब यदि होता है, ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ इसे और समझ लेते हैं। इसका मतलब अगर आपसे ऐसा ही पूछ लिया जाए, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसे ही आप इधर ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस, यानी 3abc। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखनी है, यहाँ से आपको ये भी याद रखनी है, ठीक है, कि अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो हमारे पास पहली बात तो ये आनी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल्स 0, एंड द सेकेंड वन इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलें आगे बातें करें, ठीक है। चलिए, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जब अभी हम लोग कुछ समय में क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे तो, ठीक है। चलिए, अब एक बात, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, और ये बराबर हो गया 3abc का। ये कब है? अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि यदि a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो, ठीक है, तब, यदि a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो तब। एक केस हम लोगों ने पढ़ा कि एक, तब उस केस में क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। अब यहाँ एक बात और याद रखनी है कि अगर ऐसा केस है तो एक बातें और भी हो सकती हैं, a बराबर बी बराबर सी भी हो सकती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दो केस में हो सकता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो या a बराबर बी बराबर सी हो, ठीक है। चलिए ऐसा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, इसके सेकेंड में हमने क्या पढ़ा था? हाफ
ए प्लस बी प्लस सी पढ़ा था, फिर हमने क्या पढ़ा था, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आप समझिएगा ध्यान से कि इसके बारे में तो हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा फिर से देख लेते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ये पढ़ा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर हमने इसे क्या लिखा, यहाँ देखेंगे ध्यान से कि ये तो 3abc के बराबर है, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 3abc माइनस 3abc, ठीक है। और ये कितना हो गया सर, तो आप कहेंगे 0, मतलब इसका तो वैल्यू पूरा का 0 हो गया, ठीक है। और इधर हमने क्या लिखा है, तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या है ब्रैकेट में, तो ए माइनस बी का स्क्वायर है प्लस का बी माइनस सी का स्क्वायर है प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर है, ठीक है। एक मिनट, चलिए शुरू करें। चलिए, तो ये हो गया, इतना समझ में। अब देखिए, इसे इधर कांस्टेंट इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया ना, कि आपके पास कहने का मतलब यही हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर ब्रैकेट में लो प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 0। अब आप बताइए, ये बातें तो आप लोगों को पता होंगी, जिसे ना पता हो वो समझ ले। क्या समझना है सर, अब भी कभी भी दो नंबर्स का गुना प्रोडक्ट 0 हो, ठीक है, दो नंबर है, दोनों को गुना करने पर मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो अगर 0 है, ठीक है, तो इस केस में तभी पॉसिबल है जब या तो ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0 हो, इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा, ठीक है। और अगर ऐसी बात है तो आप देखें, ए प्लस बी प्लस सी गुना ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर भी 0 है। अब आप बताइए, यहाँ पे हमने तो ए प्लस बी प्लस सी को 0 माना नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, ठीक है। यानी एक केस, पहला केस क्या हो गया कि आइदर, यानी या तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या यही केस न हो सकता कि ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये 0 होगा। आप ध्यान दें, ये तो 0 है, तो इसे बात तो हम लोग पहले याद ही रख चुके हैं, ठीक है, पहले केस से ही ये समझ में आ चुका था, जिसे ना समझ में आया वो यहाँ से समझ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है सर, कि देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर, कोई भी दो नंबर लेते हैं, दो नंबर्स का डिफरेंस करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे हम 4 लेते हैं माइनस 2 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, क्या देखेंगे, क्या ये कभी भी 0 आ सकता है क्या, नहीं, ठीक है, सॉरी 0, ठीक है, 0 की बात ना करें, निगेटिव, क्या ये कभी निगेटिव आ सकता है, नहीं, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी क्या होगा सर, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी क्या मिलेगी, धनात्मक मान मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ से भी क्या मिलेगा, वही पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। आप बताइए कि तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ें, तीन पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ें तो क्या कभी 0 आने की संभावना है, कहेंगे कभी नहीं। यानी ये 0 तब और तभी हो सकता है, एक ही केस में ये 0 हो सकता है ना, जब
ये भी कंप्लीट जीरो हो, है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर जीरो, क्या ये कभी भी निगेटिव होगा? हो ही नहीं सकता। ये निगेटिव होगा? नहीं हो सकता। ये भी नहीं। अब बोल रहे हैं कि ये जीरो है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और हम कह रहे हैं कि तीनों का सम जीरो है। ये कब पॉसिबल होगा? जब ए भी जीरो रहा होगा, जब बी भी जीरो रहा होगा और जब सी भी जीरो रहा होगा। यही एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकता है। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम स्क्वायर किसी नंबर को स्क्वायर करें और तीन नंबर लें, तीनों का स्क्वायर करें, ऐड करें, बोलें कि ये जीरो हो, संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। यानी हमारे पास क्या आ गया कि a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस ए स्क्वायर। ये क्या आ गया? ये जीरो। इसका मतलब ये भी क्या होगा? जीरो। ये भी क्या होगा? जीरो। ये भी क्या होगा? जीरो। यानी जब a माइनस बी का स्क्वायर जीरो होगा तो क्या बता रहा है? यानी a माइनस बी बराबर जीरो, यानी a बराबर b। ठीक है, पहला केस। दूसरा क्या हो गया? जब b माइनस सी का स्क्वायर जीरो हो, मतलब ये भी क्या होगा? b बराबर c होगा। उसी तरीके से ओवरऑल c माइनस का होल स्क्वायर बराबर जीरो, यानी c बराबर a हो। मतलब बात क्लियर कि a बराबर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से क्या हो गया सर? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से हम क्या बोले? ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, सी ए के बराबर, मतलब ए बराबर होगा बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी। यानी हम क्या समझ पाए? हम लोग यहाँ से दो बातें समझ पाए कि कभी भी अगर आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो है, तो यहाँ से तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा कि या तो ये वाला केस होगा क्या कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा, या दूसरा वाला केस हो सकता है कि ए बराबर बी बराबर सी होगा। ठीक है, ये बातें समझ में आई? ठीक है, अगर आई तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इस पे बेस्ड हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया एग्जाम में। क्या पूछा गया? यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 35 हो, यानी 35 हो, और x प्लस वाई की वैल्यू आपको 5 दिया हुआ हो, तो पूछ ले रहा है कि 1/x 1/y बराबर क्या होगा। आपको ऑप्शन भी दे दिया 1/3 b/5/6 सी बराबर क्या दे दिया? 6 दे दिया, और डी ऑप्शन दे दिया 2/3। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसे? चलिए ध्यान दें, कैसे निकालेंगे। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है ये, यानी जब इसे हम थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ने का कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा कि x प्लस वाई, ठीक है, इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो इधर इधर, और नीचे क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो मालूम है मेरे पास 5, लेकिन क्या एक्स वाई की वैल्यू है? एक्स वाई की वैल्यू है तो बोलेंगे नहीं, यानी ये हमें निकालनी पड़ेगी। ये अब आप कहाँ से निकाल पाएंगे? ठीक है, ये अब आप कहाँ से निकाल पाएंगे? तो क्या देखेंगे, चलिए फिर दूसरा भी ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, उसे भी हम लोग देखेंगे। चलिए, तो कहाँ से निकालेंगे? देखिए, एक फॉर्मूला और याद रख लेंगे। क्या? ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसे याद रखेंगे।
अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ध्यान से दें कि आप क्या लिखेगा, इसी पे हम आधारित दूसरा इसी एक्स वाई रख देंगे इसके जगह पे, और तो कुछ करना नहीं है। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ab इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई कर लीजिए, एक्स वाई। क्या देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या है 5, 5 का क्यूब, इधर इसकी वैल्यू क्या है 35, लिख दीजिए। 3 एक्स वाई मालूम नहीं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मालूम है, कितनी है 5 है, ठीक है। क्या देखिएगा 125 माइनस ये कितना हो गया 35, तो इधर कितना हो गया -15 एक्स वाई, ठीक है। अच्छा ये प्लस वाला था ना, तो प्लस वाला प्लस हो गया, सॉरी सॉरी, ये प्लस वाला प्लस जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया प्लस, यानी ये कितना हो गया 90, ये कितना 15 एक्स वाई, 15 से 15 खत्म, कितना 6, यानी x इंटू वाई कितना हो गया 15 छक्का 90, 6 हो गया। एक्स वाई अगर 6 है तो आपसे यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना 5, x प्लस वाई कितना 5 और x वाई कितना 6, और ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी और मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते थे, चूंकि छोटा नंबर है इसलिए आप सोच भी सकते हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है और ये गिवन है 35, फिर यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस वाई 5 है। मतलब हम क्या सोच सकते हैं सर, आप ऐसा सोच सकते हैं कि 2 प्लस ये 3, 5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब 2 का क्यूब करूं तो कितना मिलेगा, और 3 का क्यूब करूं तो कितना मिलेगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना मिल गया 8, 3 का क्यूब कितना मिल गया 27, और देखिए आप 35, यानी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x की वैल्यू 2 होना है और y की वैल्यू 3 होनी है। अब आप कर लीजिए फटाक से, क्या कर सकते हैं, वही x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 3 2 5 बटे x इंटू वाई कितना होंगे 6, और यही आपका उत्तर है। समझ पाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आपको 56 दे दिया, ठीक है, और फिर दे दिया ए माइनस बी बराबर 2, ठीक है। आपसे पूछ लिया कि निकालिए फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देखिए फिर से कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन भी दे दिया 48, बी में क्या है 20, सी में क्या है 52, डी में क्या है 5 है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो आप छोटा नंबर है तो सोच सकते हैं कि ए की क्यूब क्या होगी और बी की क्यूब क्या है। अगर 4 का क्यूब करूं और यहाँ पे 2 का क्यूब करूं तो आप देखेंगे 56 आएगा। कैसे, ये 64 और ये कितना 8, छोटा नंबर इसलिए कर पा रहे हैं, ठीक है। ए माइनस बी आपको 2 दिया है, आप देखेंगे 4 माइनस 2 2 और सेटिस्फाई कर रहा है, और इसलिए ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, और हम कह पाएंगे उत्तर क्या होगा 20 हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या होगा, बेसिक से हम कैसे कर पाएंगे देखते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। चलिए ए माइनस बी दिया हुआ आपको और ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ, ठीक है। आप देखिए इसको क्यूब कर रहे हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब करना था ना, चलिए इसे उठाइए, ए माइनस बी का अगर क्यूब करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी आएगा बिल्कुल। इसकी वैल्यू आपको पता है 2 की क्यूब, इसकी वैल्यू आपको पता है 56 माइनस 3ab इंटू इसकी वैल्यू आपको पता है 2। ध्यान दें 2 का क्यूब कितना 8, ठीक है। 2 का क्यूब 8 है, इधर कितना है 56 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 3 दूनी 6 ए बी हो गया, बात क्लियर। चलिए इस 6ab को इधर ले आओ, नंबर को उधर ले जाओ, यानी 6ab की वैल्यू कितना हो गई, तो 56 माइनस 8 मतलब कितना हो गया 48, 48। तो आप कहेंगे कि a इंटू बी यानी ए बी की वैल्यू 48/6 मतलब 8 हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो अब इसका ये मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना, यही कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब मुझे ये चाहिए, तो देखो अभी अभी हम पढ़ाए थे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का या प्लस का क्या करेंगे, प्लस का 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, प्लस 2 गुना 8 कितना हो गया 4 प्लस 16 बराबर 20। उत्तर आ गया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, आसानी से बातों को सीख पाए होंगे। चलें एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू आपको 6 दे दी जाए और, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 दी जाए और, ठीक है, देन कर दो यार, तो पूछ लिया जाए आपसे क्या x माइनस 1 का क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब प्लस जेड माइनस 3 की क्यूब इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसा कि अभी अभी आप लोग ने पढ़ा है कुछ, ठीक है, कैसे क्या पढ़े हम लोग देखेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा माइनस 3abc, ठीक है। चलिए माइनस 3abc इसकी वैल्यू कितनी आनी है, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस सी हम लोगों ने ही पढ़ा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी बात करूं तो a प्लस बी यहाँ पे तो फॉर्मूला यही है, अब a प्लस बी की जगह पे क्या रखना है, बस एक्स वाई जेड रखना है मुझे, और तो कुछ करनी नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ 6, हमसे पूछा ये, अब देखिए एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का क्यूब, आप क्या करेंगे इस पूरे को a मान लीजिए, ये हो गया a, ये पूरे को b मान लीजिए, तो ये हो गया b, ये पूरे को अगर आप c मानते तो c, और देखिए क्यूब लगा है a क्यूब b क्यूब c क्यूब, यानी आपसे तो यही पूछा गया ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे ना कि a प्लस बी प्लस सी निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप देख क्या पाएंगे यहाँ पे, आप क्या देखेंगे जब ऐड करेंगे तो यानी a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए तो x माइनस 1 प्लस
वाई माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री, और इस केस में देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और देखो माइनस वन माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, इन सबको ऐड करूँ तो क्या होगा माइनस सिक्स, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको गिवन है 6, यानी ओवरऑल ये क्या है कि 0 है। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0 है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो आप बताइए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 टाइम्स ए बी सी होगा। मतलब a की जगह पे क्या रखेंगे 3 इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू जेड माइनस थ्री। ठीक है, चलिए ठीक है, बात स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो a प्लस बी प्लस से हमने चेक किया, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा था 0। अगर ये 0 आ रहा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा था 0 आ रहा था, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो गया 3abc, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, नोट में और एक बार लिख लो कि अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू 3abc कब आएगी जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो, और हम लोगों ने देख लिया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किस तरीके से 0 हो रहा था। ठीक है, बात क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट टेक करेंगे। ठीक है, चलिए सिंपल ही ले लेता हूँ कुछ। देखिए यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा। आपको ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी में क्या होगा ए बी सी, सी में क्या होगा 2abc, और डी में क्या होगा 3abc। क्या कहेंगे देखिए ध्यान से, अब तो मैं इसे बताने वाला कुछ नहीं हूँ, आंसर सीधा 3abc करके टिक आ जाना है। ठीक है, चलिए यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए, क्या कर लूँ थोड़ा सा अंतर चेंज करें क्या टाइप, चलिए चलिए एक ले लेता हूँ कुछ जो काम हो जाए आसानी से। चलिए देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए यदि x बराबर a माइनस बी हो, ठीक है, y बराबर b माइनस सी हो, और z बराबर c माइनस ए हो, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको a प्लस बी प्लस सी, बी में है 0, सी में है 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और डी ऑप्शन चौथा जो है वो 3abc दे रखा है। क्या करेंगे आप इसे भी समझे, देखिएगा इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखें x कितना है a माइनस बी, वाई कितना है b माइनस सी। तो जब मैं इसे करूँ ना, क्या अगर मैं इसकी फॉर्मूला लिखने की चाहूँ तो क्या लिखेंगे, ये ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, क्या लिखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इतना बात लिखे आप। अब इसकी वैल्यू तो पहले निकाल लूँ, तो आप क्या देखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए,
ठीक है, क्या रहेगा माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ए से खत्म, यानी ये है कितना 0। अगर ये 0 है तो इस पूरे को तो ये 0 कर देगा, अगर ये 0 है तो इस पूरे को तो 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और उत्तर आपका 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे ये ना पूछ के ऐसा पूछ लेता कि एक्स क्यूब, ऐसा पूछ लेता कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तब उस केस में आप क्या कहते हैं कि इसकी वैल्यू 3xyz होती, सॉरी 3xyz होती, और यही आपका उत्तर हो जाता है, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, चलिए तो आज तक हम लोग यहीं रखते हैं। आज हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टाइप अलजेब्रा का देखने का और समझने का प्रयास किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वर्तमान के परीक्षा में भी, और सारे परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग 2-3, ठीक है, 2-3 क्लास करेंगे जिससे ये पूरा बेसिक क्लियर हो जाए, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ हम लोग करके समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ओके, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।